दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला। शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। पानी की मिकदार 2 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है। सगियां पुल के मुकाम पर रेस्क्यू 1112 का रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कैंप में हिफाजती जैकेट समेत इब्तदाई तिबी इमदाद का सामान मौजूद है, जबकि रेस्क्यू 1112 की क्रेन, फायर ब्रिगेड टेंडर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला है। शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पानी की मिकदार 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है, जबकि सगिया पुल के मुकाम पर रेस्क्यू 1112 का रिलीफ कैंप भी मौजूद है। सैलाब की सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ताहिर जमील खान और ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों के हवाले से अहवाल बताने के लिए उस्मान खादिम मौजूद है। सबसे पहले ताहिर जमील से सैलाब की सूरत हाल पर अपडेट लेंगे। ताहिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौरियों ने सोचा नहीं होगा कि सिंध तास मुआहदे के बाद एक नाले की शक्ल इख्तियार कर जाने वाला दरियाए रावी इस कदर बिपर जाएगा कि ज़िला इंतज़ामिया को, हुकाम को इसको संभालने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ठाठे मारता हुआ ये दरिया है, जो कि सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ ही यानी कि 24 घंटे पहले तक ही ये 20 से 30 फुट दरिया के अंदर तक ये पानी था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हुआ है और इसके बाद ये पानी चुके काफ़ी हद तक अब इस तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे जो कैंप भी इवन लगे थे ज़िला इंतज़ामिया के, सिविल डिफेंस के, रेस्क्यू 1122 के जो रिलीफ कैंप थे वो भी अब यहाँ से काफ़ी पीछे शिफ्ट कर दिए गए हैं, चूँकि पानी मुसलसल आ रहा है। इस वक्त अगर मिकदार की बात करें तो 1,83,000 क्यूसिक से ज़ायद इस वक्त पानी का जो बहाव है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में, पानी के मिकदार में ये इजाफा जो है ये मजीद भी जारी रहेगा। हुकाम इस बात के खदशे का इजहार करें हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर पंजाब ने भी अब कुछ देर कबल यहाँ का दौरा किया और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पानी जो है वो मुसलसल बढ़ेगा और इसीलिए अब इसके इंतजामात के लिए शहर के जो मुख्तलिफ इलाके, खासकर शहर की जो 10 तहसीलें हैं, उन 10 तहसीलों की में 5 तहसीलें ऐसी हैं कि जिनके 22 मौज़ाजात जो हैं वो दरिया से कनेक्टेड हैं, दरिया से मुल्हिका हैं और वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स, दीगर महकमों के कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पे जो शहरी हैं, वहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है, जो माल मवेशी है लोगों के, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए जो सरगर्मियाँ वो जारी हैं। शहरियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, खासकर जो जानवर हैं, चूँकि वैसे शहर में 2 गवाला कॉलोनी है, हरबंसपुरा और चंद्राई रोड के मुकाम पे, इसके अलावा मवेशी रखने पर पाबंदी है। तो वो मवेशी जो रिवर बेड पे थे अब उन्हें यहाँ से निकाल कर उनके लिए भी 3 मुख्तलिफ जगह पे शेल्टर्स कायम किए गए हैं, जिनमें लखोडेर का मुकाम है, मांगा मंडी का मुकाम है और इसी तरह एक मुकाम और टोटल 3 मुकामात हैं जहाँ पर मवेशियों को रखा जा रहा है। इसी तरह शहरियों को भी महफूज मुकामात पर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, 22 मौज़ाजात हैं, वहाँ से भी शहरियों को निकाल लिया गया है। रिलीफ कैंप भी यहाँ पे कायम है। रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत के कैंप यहाँ पर कायम है। बोट्स यहाँ पर लाइफ बोट्स हैं, यहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी है, रस्सियाँ भी है। तो कुल मिलाकर मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये कि ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो महकमे हैं वो यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट हैं। ठीक है ताहिर, ये बताइएगा कि क्या तमाम लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जा सका है यहाँ से? जी बिल्कुल, कुछ इसमें इलाके ऐसे हैं, मौज़ाजात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर रिवर बेड के अंदर हैं, रावी के पार्ट के अंदर हैं। कुछ ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पे हैं। अब जो जुज़वी तौर पे जो इलाके हैं उन्हें तो निकाला जा रहा है, लेकिन जो जुज़वी तौर पे उनमें तो अभी ऐलानात कर रहे हैं और वहाँ मुसलसल कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, मुसलसल ऐलानात हो रहे हैं। सिविल डिफेंस के एहलकार और ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स वहाँ जा के लोगों को वहाँ से निकाल रही है। इसी तरह जो मुकम्मल तौर पर जो इलाके, जो मौज़ाजात, जो गाँव देहात, जो शहर के दरिया के पार्ट के अंदर आबाद हो गए थे, उनका इनखला पहले ही कर दिया गया था। तो और इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के इलाके, खासकर फरखाबाद है, दीगर इलाके हैं, इस तरह 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी शहरियों को, रिहायशियों को वहाँ से निकालने के लिए इक़दामात मुसलसल जारी हैं। जी ठीक है, इंतज़ामात मुसलसल जारी हैं और लोगों को निकाला जा रहा है, इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों के हवाले से बात करने के लिए उस्मान कादिम मौजूद है। उस्मान, आप बताइएगा किस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं आप? पुल
کے مقام پہ موجود ہوں. راوی جو ہے اس کے اندر تاریخی سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے کسی بھی حادثے کے پیش نظر جو ہے یہاں پہ ریسکیو 1122 کا بھی کیمپ قائم ہے. ریسکیو 1122 کے جو ہے وہ ماہرین تربیت یافتہ جو عملہ ہے یہاں پہ موجود ہے, ان کے افسران یہاں پہ موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی کرین یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ جو ہے وہ لائف جیکٹس, جس طرح میں نے بھی یہ لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے, لائف جیکٹس بڑی تعداد میں رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ دریا میں خدا نخواستہ ڈوبتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالا جا سکے. ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے یہاں پہ مکمل تیاریاں جو ہے وہ کی گئی ہیں. اگر کوئی خواتین سیلاب کے اندر پھنس جاتی ہیں تو ان کے ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو جو ہے وہ لیڈی یہاں پہ جو عملہ ہے, فیمیل اہلکار ہیں, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ دیر قبل دریا کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے کے اوپر پالتو ڈاگز جو تھے وہ کتے جو تھے وہ پھنس گئے تھے. رہائشی لوگ جو تھے ان کے وہ کتے جو کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پالے ہوئے تھے, ان کے بارے میں ریسکیو کو اطلاع دی گئی, جس کے بعد ریسکیو 1122 کا عملہ یہاں سے کشتیوں پہ گیا, ان کتوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا اور اب ان کو نکال کے لے آیا گیا ہے. اس وقت یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملہ چاکو چوبند دستہ جو ہے ریسکیو 1122 کا موجود ہے. تیاریاں مکمل ہیں ان کی, کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. ریسکیو کا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے, ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جو میڈیا پرسن ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, ہمیں بھی لائف جیکٹس فراہم کی جا رہی ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ریسکیو کا کام یہاں پہ جاری ہے. جو عام لوگ ہیں ان کو دریا کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے. سگیاں پل کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ جو تھے وہ تصویریں ویڈیوز بنا رہے تھے, ان کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ نہ کریں, یہ خطرناک ہے. ریسکیو کا اس وقت چاکو چوبند جو دستہ ہے وہ یہاں موجود ہے. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے لائف جیکٹس موجود ہیں, کشتیاں یہاں پہ موجود ہیں, ابتدائی طبی امداد کا سامان موجود ہے, موبائل ریسکیو جو یہاں پہ بائکس ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ کسی قریبی جگہ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے تو وہاں پہ فوری پہنچ کے ابتدائی طبی امداد دی جا سکے. ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے جو ہے وہ تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. کرین یہاں پہ موجود ہے, فائر ٹینڈر موجود ہے, گاڑیاں ریسکیو 1122 کی یہاں پہ موجود ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی نامسائد حالات یہاں پہ پیش آئیں تو ریسکیو 1122 کے جوان اور ان کی جو جانباز یہاں پہ خواتین اہلکار موجود ہیں وہ تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ فوراً ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں, ریسکیو کر سکتے ہیں. کشتیوں کے اوپر جا کے اگر دریا کے اندر کوئی خدا نخواستہ شخص چلا جائے, کوئی انسان یا کوئی جانور ہو, تو اس کو بھی وہاں سے نکالنے کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے, ضلعی انتظامیہ کے جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے. طاہر جمیل وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں سے لوگوں کو انخلاء جو ہے ممکن بنایا جا رہا ہے, جبکہ عثمان خادم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے. طاہر جمیل اور عثمان خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ.